मोहम्मद रफ़ी साहब का इंतकाल 31 जुलाई 1980 को हो गया था, लेकिन उनके जाने के बाद भी उनके दर्जनों गीत बरसों तक फिल्मों में आते रहे और उनमें बाज नग़मे तो इतने खूबसूरत कि उन्हें सुनने के बाद बेसाख्ता रफ़ी साहब की याद ताज़ा हो जाती और आंखों में आंसू आ जाते। आज रफ़ी साहब हमारे दरमियान नहीं, लेकिन उनके गीतों को सुनकर बेसाख्ता ये शेर जुबान पर आ जाता है कि कशिश वही है गीतों में तुम्हारे आज भी, लेकिन ये पहले फूल बरसाते थे अब दामन भिगोते हैं। 1987 में एक ऐसी ही फिल्म आई थी। फिल्म का नाम था मददगार और उसमें ही एक बड़ा ही खूबसूरत नगमा था जो कि रफ़ी साहब की आवाज़ में रिकॉर्ड किया गया था और आज मैं वो नगमा आपके सामने लेकर आ रहा हूं। तो आइए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। इंडस्ट्री में तकरीबन हर मौसीकार ने रफ़ी साहब की आवाज़ का बेहतरीन इस्तेमाल किया और रफ़ी साहब ने तकरीबन 250 से भी ज़्यादा मौसीकारों के साथ काम किया, लेकिन उनमें बाज़ मौसीकार ऐसे हैं कि जिन्होंने रफ़ी साहब के हर रंग का इस्तेमाल किया और उनमें लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का नाम भी सफ़े अव्वल में आता है। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी जिन्होंने तकरीबन 650 फिल्मों में काम किया था और हर संगीत, हर गीत उनका एक लाजवाल पैकर बन के उभरा। खास तौर से वो नगमे जो उन्होंने रफ़ी साहब और लता जी के साथ रिकॉर्ड किए या रफ़ी साहब की आवाज़ में सोलो रिकॉर्ड किए। ऐसे कई नगमे हैं कि जब लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का जिक्र आता है तो वो नगमे हमारे जहन में गूंज उठते हैं। आपको याद होगा पारसमनी का वो नगमा, वो जब याद आए बहुत याद आए, याद है ना? वो जब याद आए। उसी तरह से इज्जत फिल्म का ये नगमा, ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं हम क्या करें। ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं हम। और ऐसे न जाने कितने नगमे हैं जिनकी तादाद सैकड़ों में है। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी जैसे जैसे अपने कैरियर में ऊपर की तरफ गए, उनके संगीत का, उनकी मौसीकी का रंग उतना ज़्यादा निखरता चला गया और उन्होंने संगीत में बहुत सारे तजर्बात किए। और जहाँ तक रफ़ी साहब की ज़ात का सवाल है तो रफ़ी साहब की कारीगरी का, उनकी फनकारी का शायद ही कोई ऐसा रंग हो जो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने छोड़ दिया हो। आज जो गीत मैं आपके सामने लेकर आया हूँ ये 1987 में आने वाली फिल्म मददगार से है। मददगार के हीरो थे जितेंद्र और इसमें हीरोइन थी सुलक्षणा पंडित। दूसरे अदाकारों में रंजीत, मदन पुरी, अरुणा ईरानी और इस तरह के दूसरे सहयोगी कलाकार थे। इस फिल्म के दो गीतकार थे, एक तो आनंद बख्शी और दूसरे थे कुलवंत सिंह जानी। और जैसा कि आप जानते हैं कि इस फिल्म का संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने। गाने तकरीबन 6 थे और सभी गाने खूबसूरत, जिन्हें मोहम्मद रफ़ी साहब, किशोर कुमार जी, मुकेश जी, आशा जी और मनहर जी की आवाज़ों में रिकॉर्ड किया गया था। आज मैं तमाम गानों का तो जिक्र नहीं करूंगा, लेकिन ख़ास तौर से मैं रफ़ी साहब की आवाज़ में रिकॉर्ड किए हुए उस गीत का जिक्र करने वाला हूं कि जो बहुत ही रेयर है। और गर्चे रफ़ी साहब ने बहुत ही मशाक़ी के साथ, बड़ी फनकारी के साथ इस गीत को गाया था, लेकिन न जाने क्यों ये खूबसूरत सा नगमा वक्त की गर्द में दब सा गया। क्या हुआ याद नहीं, कैसे हुआ याद। हालांकि अगर मैं कहूं कि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने जो कंपोजिशन बनाई थी बहुत ही टफ, बहुत ही टेढ़ी मेढ़ी, और इसमें जब आप रफ़ी साहब को गाते हुए गौर करेंगे तो आपको महसूस होगा कि ये जो जगह वो ले रहे हैं वो कितनी नाजुक है। अब मुझे कुछ भी मोहब्बत के सिवा याद नहीं। और जरा सी इधर से उधर बात हो और शायद पूरा पूरा कमांड जाता रहे, लेकिन रफ़ी साहब है भाई, रफ़ी साहब बेसुरे हो जाए या रफ़ी साहब का सुर जरा सा भी इधर से उधर हो जाए, ये कैसे मुमकिन है। तो बहरहाल मददगार फिल्म जो कि 24 अप्रैल 1987 को रिलीज हुई थी। मजे की बात यह है कि ये गाना अगर आप पूरे का पूरा देखना या सुनना चाहें तो ये पूरा गीत यूट्यूब पे मौजूद है। मैं तो आप लोगों से कहूंगा कि ये ऐसा रेयर नगमा है, हालांकि इसको बहुत ज्यादा दिन तो नहीं हुए, महज 1987 की यह फिल्म थी, लेकिन इसके बावजूद
ये नगमा ये भी मुमकिन है कि आप लोगों ने बहुत ही कम सुना हो, और आप में से बहुत सारे ऐसे दोस्त होंगे जिन्होंने सुना ही नहीं होगा। तो जिन्होंने कम सुना है उनके लिए भी, और जिन लोगों ने नहीं सुना है उनके लिए भी मैं उस गीत की एक छोटी सी झलक आपके सामने पेश कर रहा हूं। आप वही, हम वही, आप वही। और इसके बाद पूरा नगमा आप जाकर YouTube में जरूर देखिए, और आप कहेंगे कि वाकई आज रफी साहब के सागर का एक बहुत ही नायाब मोती आपके हाथों में लगा। फिर भी ये अनजानापन आपने सुना आपने कि आपको यकीन आ गया कि मैंने जो कहा था वो बिल्कुल सही है। वाकई रफ़ी साहब ने इस गीत में ख़ास तौर से जिस तरह की गायकी का और जिस तरह की आवाज़ का इस्तेमाल किया है ये बहुत ही नायाब है। आप लोगों से गुजारिश है कि यूं ही हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को यानी कि अपने मनपसंद चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाइयों वक्त है कि उसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप लोगों की मोहब्बतें जितनी ज़्यादा हमें मिलेंगी हमारा हौसला और भी ज़्यादा आगे बढ़ेगा। तो बस आज के लिए इतना ही। अपने दोस्त जावेद नसीम को इजाज़त दीजिए बहुत सारी मोहब्बतों के साथ।